हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस समय के लिए क्या मैसेज है। ब्रह्मांड आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं और आपको किस गाइडेंस को फॉलो करने की बेसिकली ज़रूरत है इस समय में। आपके लिए गाइडेंस क्या है हम वो देखने वाले हैं। तो ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्यारे एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ उनके लिए मैसेजेस दीजिए। टर्निंग इन, वर्गो कन्या राशि प्लीज गाइड कीजिए। सौरो, ऑर्डिनरीनेस। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आइसोलेशन। पहले मैं कार्ड्स लेती हूँ। थैंक यू सो मच। राहु, मेल ancestor wants to connect with you। यहाँ पर है आई एम विद यू ऑलवेज, डोंट फील अलोन। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर आपके अकेलेपन की ही एनर्जीज यहाँ पर सबसे पहले कैच हो रही थी। जब मैं आइज़ क्लोज करके शफल कर रही थी ना, इस कार्ड के बाद ही यही कार्ड मुझे वो दिखा रहे हैं। रिलीज, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एंसेस्टर गाइडिंग। और यहाँ पे क्या है, करियर, जॉब, लोकेशन चेंज। ओके, अभी की जो आपकी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वर्गोज़, बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन तो नहीं है ये। और आप लोग बहुत अकेला अपने आप में फ़ील कर रहे हैं, बहुत लॉनली फील कर रहे हैं आप अपने आप में। और ये इसको मैं साथ में लूँगी, इस मैसेज को, ये और ये। ओके, और सबसे बड़ी बात, कोई आपके लव्ड वन है, कोई एंसेस्टर हैं ये स्पेसिफिकली, ठीक है, या फिर रिसेंटली कोई लव्ड वन आपके पास आउट हुए हैं, मतलब पास हुए हैं, उन्होंने ये शरीर को छोड़ा है। यस, उनकी एनर्जीज है यहाँ पर। और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर उनके गुरु की एनर्जीज भी मिल रही है। आज की रीडिंग्स में ना स्पेसिफिकली गुरु की ऊर्जा, आपके गुरु की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। उनकी एनर्जीज़ बहुत हाई है, क्योंकि मैंने इससे पहले टॉरस की भी रीडिंग करी है और उसमें तो स्पेसिफिकली उनकी प्रेजेंस मैंने फील करी है यहाँ पर। और आपकी रीडिंग में भी वो एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि कोई हैं, आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, उनकी एनर्जीज़ है बहुत स्ट्रॉन्ग। और आप इस टाइम पीरियड में जो भी सिचुएशन है,
क्योंकि डेफिनेटली आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, आप बहुत अकेले हो इस सिचुएशन में। और लिटरली जैसे कि, क्योंकि जब मैं शफलिंग करना स्टार्ट कर रही थी, आपके लिए जो पहला कार्ड जो ऐसे ही फ्लिप भी हुआ था, जो मैंने नहीं भी लिया था, वो प्रोजेक्शन का था, वो 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गोस, आप लोगों को आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे बहुत धोखे मिले हैं या दर्द मिला है। धोखा हो सकता है, दर्द हो सकता है, उनकी कुछ हरकतें, उनकी कुछ बातें आपको बहुत बुरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि हर्ट करी हैं। और आपने या फिर उन्होंने, मतलब जैसे आप लोग डिस्टेंस में हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, आप डिसकनेक्ट हो। और इस समय आप उनको इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, मिस भी कर रहे हो और अकेले भी हो। मतलब आप जिसे कहते हैं ना कि एक लॉन्ली वाली एनर्जीज की, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ है, या मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया है। खासकर मुझे रिश्तों को लेकर के यहाँ पे स्पेसिफिकली नज़र आ रहा है। ये रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, ये आपके अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, क्लोज्ड वन स्पेसिफिकली, सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं गाइस, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, इवन आपके कलीग्स, क्योंकि अगर रिलेशनशिप्स की बात हो रही है किसी भी तरह के, ठीक है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ कोई भी हो सकता है। बट यहाँ पर जो भी है अल्टीमेटली, अगर आपके, मैं कहूँगी अगर आप सोशल भी हो, अगर आपके दूर दराज भी जैसे कहते हैं दोस्त हैं आपके, बट क्लोज वन हो सकते हैं या आपके, तो जैसे हर हाल में ना आप अपने आप को, मुझे अकेलेपन की है एनर्जीज मिल रही है और आप बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत अकेलापन यहाँ पर फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुख में हो इस समय कि ये सिचुएशन क्या है और मैं अकेला क्यों हूँ, या मैं अकेली क्यों हूँ इस समय, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, या मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया है। मतलब किसी की बातें बहुत हर्ट कर रही हैं, बहुत दुख दे रही हैं आपको इस समय। और लिटरली ये जो दुख की घड़ी है ना आपकी, ये जो दुख की घड़ी है आपकी, इस घड़ी में अगर आप देखोगे, मुझे नहीं पता मेरा कैमरा शायद कैच कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये दरवाज़ा जैसे खुला है थोड़ा सा, और यहाँ पे स्टार्स, लिटरली स्टार्स, आपके जो लव्ड वन हैं, आपके एंसेस्टर्स, जिन्हें हम कहते हैं ना कि यहाँ से जब वो चले जाते हैं, जब इस फिज़िकल रियल्म से वो चले जाते हैं तो वो स्टार बन जाते हैं। तो बेसिकली मुझे वो एनर्जीज मिल रही है कि वो आपको देख रहे हैं और उनकी प्रेजेंस भी है यहाँ पे। खासकर कोई मेल एंसेस्टर हैं आपके, वो आपसे इस टाइम पीरियड में वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आई एम विद यू ऑलवेज, डोंट फील अलोन। ओ माई गॉड, वो कह रहे हैं अपने आप को अकेला फील मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर वक्त, हमेशा से मैं तुम्हारे साथ ही रहा हूँ और अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा। तो अपने आप को इतना अकेला फील मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग जो है ना अपने आप को काम में बहुत व्यस्त रख रहे हो प्रेजेंट की एनर्जीज में। वर्गोस, अपने इस गम को छुपाने के लिए कहें, या वो याद नहीं आए आपको इसलिए आप अपने आप को ना काम में बहुत ज़्यादा बिजी, अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी, या किसी ना किसी चीज़ में आप अपने आप को लगा के रखते हो कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं आए, मुझे ये बातें दोबारा से याद नहीं आए, मुझे ये लोग याद नहीं आए, मुझे ये बातें दोबारा से हर्ट नहीं करें। बट फिर भी जब कभी आप बैठते हो, खासकर रात का समय, मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि रात के समय जब आप यहाँ पर बैठते हो या सोने लगते हो तो ये चीज़ें आपको बहुत ट्रिगर करती हैं, बहुत आप ओवर थिंक करते हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में, इन लोगों के बारे में, इन सिचुएशंस के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो कहीं ना कहीं मैं आपके अंदर का, जिसे कहते हैं ना पीस, उसको ख़त्म होते हुए देख रही हूँ कि वो पीस नहीं है, अंदर आपके शांति नहीं है। भले ही बाहर अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे ना कि बाहर से आप कितने भी शांत दिख रहे हों, ठीक है, बाहर से आप लोगों को कितना भी अपने आप को शांत दिखा रहे हो कि मुझे तो इन चीज़ों से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। बट अभी की सिचुएशन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत द्वंद्व यहाँ पर चल रहा है। आप कहीं ना कहीं आप ना इस एनर्जीज को आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, मोबाइल फ़ोन आप चला रहे हो, काम में व्यस्त हो जाते हो, लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, मतलब
कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो जो आपको फिज़िकली और मेंटली ना आपको हार्म कर रही हैं, और वो सब काम आप मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक वर्कहॉलिक वाली एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि काम में बस बिजी हो जाना, अपने आप को किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखना, बिजी रखना। देखिए, एक अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखना अच्छी बात है, बट ये काम आप कर क्यों रही हो? ये आप काम अपनी खुशी से नहीं कर रहे हो, ये काम आप अपने गम को भुलाने के लिए, या फिर आपको ये दुख या ये बात या फिर ये पल या फिर ये सिचुएशन आपको याद नहीं आई, ये लोग याद नहीं आए, इसलिए आप ये सब काम आप कर रहे हो। ठीक है, तो जिस वजह से कि जब आप होता है ना कि अब रात को क्या करें ओके, तो मुझे तो हंसना भी अच्छा नहीं लग रहा है इस मोमेंट पर। तो कहने का मतलब कि रात को भी ना आप लोग, मतलब रात का समय होता है, सोने का होता है, इंसान अकेला होता है, उस समय आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा विचार बहुत आते हैं, तब आप सोचते हो इस चीज़ को। तो आपको यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर है वो कह रहे हैं कि तुम्हें इस ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करना है, तुम्हें इस ऊर्जा से बाहर आना है, अब इन चीज़ों को एंड करना है। ये कब तक चलेगा, ये वक्त कब तक चलेगा? जो कि क्वेश्चन आप खुद भी पूछते हो कि मेरे जीवन में इतना नेगेटिविटी क्यों है, मेरी ज़िंदगी में इतना अकेलापन क्यों है, मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें क्यों हैं, मेरी ज़िंदगी बैलेंस्ड क्यों नहीं है, मेरी ज़िंदगी में ये कंप्लीशन बेसिकली कब आएगा, ये इन चीज़ों का, मेरे दुखों का अंत कब होगा, मेरे जीवन में नई शुरुआत कब आएगी। और आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन टीम, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको यही बोल रहे हैं कि ये शुरुआत आपसे ही होगी। अभी तक आप किसी ऊर्जा को यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर करने से काम नहीं बनेगा, इग्नोर नहीं करना है, आपको अपना बेसिकली नज़रिया बदलना है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना है। इस सिचुएशन से आपको उठाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, आपको अपने आप को रिचार्ज करना है, आपको उन गमों को, जो लोगों ने आपको हर्ट करा है, जो बातें आपको हर्ट करी हैं, जिनकी बातें आपको चुभी हैं, जिनके एक्शंस आपको चुभे हैं, अब उनको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। ऐसे लोगों को अगर आप पकड़ के चल रहे हो, उन लोगों को रिलीज़ करो, पीछे मत अपने आप को खींचने दो दोबारा से। कुछ आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोग या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे आसपास जो मुझे दोबारा से ऐसी चीज़ों को याद करने पर मजबूर कर देती हैं, उन सभी सिचुएशंस को, लोगों को आपको रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, क्योंकि लेटिंग गो की एनर्जीज हैं। तभी आपके जीवन में वो एक नई शुरुआत होगी, तभी आपके जीवन में जो जिस पॉजिटिविटी को आप मिस कर रहे हो ना, क्योंकि मैं अभी आपके सराउंडिंग में देख रही हूँ वर्गोस कि आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी नहीं है, आपका माहौल ही पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, आपके आसपास के लोग कहें या फिर माहौल, जिसे एनवायरनमेंट हम बोलते हैं ना, वो ही पॉजिटिव नहीं है। तो ये पॉजिटिव ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में तभी आएगी जब आप अपने एटीट्यूड को चेंज करोगे, जब आपको ऐसी चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ना बंद हो जाएगा। आपके लिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर बताऊँगी, मुझे नहीं पता, मैंने शायद पिछली वीडियो में आपको बताए ही होंगे। आपको होओपोनोपोनो प्रेयर तो पक्का करनी ही है। अगर आप कर रहे थे और कंटिन्यू अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड, करते रहिए। ठीक है, क्योंकि इनर वर्क है बेसिकली ये, इसको वक्त लगता है। अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज़ कीजिए, ये आपके लिए दोबारा से ये मैसेज आ रहा है, प्लीज़ आप करो। होओपोनोपोनो प्रेयर आपको करनी है। ठीक है, अगर कर रहे थे, आपने छोड़ दिया, आपको कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा, तो माय डियर इतनी जल्दी चीज़ें नहीं बदलेंगी, धीरे धीरे बदलेंगी, धीरे धीरे बदलाव आएगा। तो पॉजिटिव होकर के आपको उस काम को करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है होओपोनोपोनो प्रेयर क्या होती है, इसमें सिर्फ चार सेंटेंसेस होते हैं। आई एम सॉरी बोलना यही होता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है, आप उस पर्सन का फेस अपनी थर्ड आई में लेकर के आइए, उसका नाम बोलिए 3 टाइम बोलिए, और 3 बार बोलना है आपको, और इस प्रेयर को चैंट करना है। मिनिमम 10 to 15 मिनट्स कीजिए। अगर आप चैंट नहीं कर सकते हैं तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी होओपोनोपोनो प्रेयर मिल जाएंगी। ठीक है, 14-15 मिनट्स की भी आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आप सुन सकते हो। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगा कि अपने थर्ड आई में स्पेसिफिक उस सिचुएशन को लेकर के आओ या उस पर्सन को लेकर के आओ, माइंड में उसका नाम बोलो 3 बार, और बस आप उस प्रेयर को सुनो। ठीक है, और ये काम आपको डेली करना है, रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले।
सुबह उठने से पहले का मतलब ये है, ये तो जोक ही हो गया। सुबह उठने से पहले मतलब जब आप सुबह उठेंगे तो आप ज़मीन पर पैर नहीं रखेंगे, सबसे पहले आप उस प्रेयर को सुनेंगे, ठीक है। तो पहले आपको ये प्रेयर करनी है, लेकिन आपको अपने इमोशंस को रिलीज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल बैगेज बहुत ज़्यादा है। इमोशनली कुछ लोगों ने या किसी सिचुएशन ने आपको हर्ट करा है बहुत बुरी तरह, तभी आप अपने जीवन में, जिसे कहते हैं कि इस कंप्लीशन को पा पाओगे। और ये कंप्लीशन होगा भी तभी, जो आप सोच रहे हो, जो आप मांग रहे हो, जब आप अपने एटीट्यूड में बदलाव लेकर के आओगे, जब आप अपने आप को पॉजिटिव करोगे, जब आप अपने ऊपर काम करोगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंडिंग्स आपको ही लानी होंगी, आपको एंडिंग्स के लिए एफर्ट्स डालने होंगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तभी आपके लिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज है, तभी आपके लिए वो स्टेबिलिटी आएगी, तभी आपके लिए वो खुशियाँ आएंगी जो आप चाह रहे हो, जो आप अभी इस सिचुएशन में मिस कर रहे हो, क्योंकि कुछ है जिसको रिलीज़ करने का वक्त है। और मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा डार्क ब्लू कलर और ब्लैक कलर और ब्राउन कलर। इन 3 कलर्स को आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। डार्क ब्लू नहीं पहनना है, ठीक है। ब्लैक कलर और ब्राउन कलर, अगर इस तरह के कर्टेन्स भी हैं इस कलर के, तो प्लीज़ उन्हें भी रिमूव कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो इतना ओवर थिंक कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। और इस टाइम पीरियड में एक तो आपको होओपोनोपोनो प्रेयर करनी है, कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगाएं, ठीक है, मेडिटेटिव म्यूज़िक लगाइए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में स्पेसिफिकली आपको कुछ नहीं करना है, कोई मेडिटेटिव म्यूज़िक जो आपसे कनेक्ट हो रहा है ना, वो लगाइए। यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप लगाइए जिनसे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। बस आप आइज़ क्लोज कीजिए और उसे सुनिए, दैट्स इट। स्पेसिफिकली मैं आपको ये नहीं कह रही आप अपने थर्ड आई पर फोकस करो, आप कुछ करो, बस आप उसे सुनो, रिलैक्स हो। और अगर कोई इमोशन बाहर आता है ना, उसे आने दो, अपने इमोशंस को रोको मत, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और इस समय के लिए आपके लिए ये भी रिक्वायर्ड है कि देखो, आप ना इस समय, इस टाइम पीरियड में अपने आप को इधर उधर व्यस्त रखने से तो अच्छा है, ठीक है, आप काम कीजिए, लेकिन उतना कीजिए जितना आप कर सकते हो, जितना आपकी हेल्थ मांगती है। क्योंकि यहाँ पर 4 की एनर्जीज, ये बेसिकली मुझे ये बता रहा है कि आपको रेस्ट की, आपको आराम की भी बहुत ज़रूरत है, आपको अपने आप से कनेक्ट होने की भी बहुत ज़रूरत है। खासकर नेचर आपके लिए बहुत आ रहा है, नेचर से कनेक्ट होना, ट्री से कनेक्ट होना। आप स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि अगर आपके घर के पास कोई गार्डन है, कोई गार्डन एरिया है, या आपके घर के पास कोई ट्री है, उसके नीचे बैठ करके थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, आइज़ बंद करके बस बैठ जाइए। मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी देर बैठ जाइए। डेली करने की कोशिश कीजिए, जब वक्त मिले तब कीजिए ऐसा। स्पेसिफिकली पेड़, वो आपको ग्राउंड करेगा, वो आपको ग्राउंड करेगा। ट्री को हग करो, उस पेड़ को हग करो, उसके गले लगो, ठीक है। ऐसा आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपके एंसेस्टर आपको गाइड कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। आपको ना चीज़ों से भागना नहीं है, उस पर जिसे कहते हैं उस पर काम करना है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है वर्गोस, ओके। भागना नहीं है, काम करना है। चलिए देखते हैं और आपके लिए इस समय के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे प्यारे एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताएं वर्गोस के लिए इस समय के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। एंजल ऑफ साइकिक एबिलिटीज़, ओके। क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो। 444 प्रेयर आंसर फाउंडेशन एंजल्स, ओके। क्या गाइडेंस आप वर्गोस को इस समय देना चाहते हैं। यू आर नॉट इन अ स्टॉर्म, यू आर इन अ ट्रांजिशन, होल्ड ऑन, यूनिवर्स नोज व्हाट ही इज डूइंग। ओ माय गॉड, लिटरली आपके हार्ट चक्रा की जैसे कि
हीलिंग हो रही है। ओह, कनेक्ट विद म्यूज़िक, मैंने बोला ना आपको म्यूज़िक से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, ऑनर द डीटीज अराउंड यू। ओके, मुझे पहले इससे डेक से लेना था लेकिन मैं भूल गई, फिर मैंने यहाँ से ले लिया। लेट्स सी। ओके, अभी के लिए क्या गाइडेंस है वर्गोस के लिए स्थिति को लेकर के? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। वी आर द वर्ल्ड। ग्रेट। अभी के लिए वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस है? ट्रस्ट, ब्यूटीफुल, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये बेसिकली ये जो एक बदलाव है, माय गॉड, मैं आपको बोल रही हूँ पास्ट लाइफ, आप बहुत सारे कार्मिक लोगों से डील कर रहे हो इस समय। बियॉन्ड इल्यूशंस, जजमेंट का कार्ड। अभी ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है वर्गोस कि आपका जिसे कहते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है। अब इन कार्मिक्स को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। आपको यूनिवर्स, ब्रह्मांड यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। दैट इज़ वाई आपके एंसेस्टर्स की भी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपके गुरु की भी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, जो मैं फील कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि आपकी जीवन में बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड ये चल रहा है जिसे कहते हैं ना वो जो डिवाइन टाइमिंग जिसे कहते हैं कि आप जब पूछते हो कि मेरी ज़िंदगी में ये वक्त कब आएगा, अब बोल तो बहुत वक्त से रहे हो बट ये वक्त आएगा कब? तो माय डियर वो वक्त आ चुका है, ठीक है, वो वक्त आ चुका है। आपके जीवन में न्याय लाने का वो वक्त आ चुका है। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं है। अगर आप इस ख्वाब में हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाता है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसमें आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को रिलीज़ करना होगा। कुछ चीज़ों से आप नेगेटिवली अटैच्ड होते हो, कुछ चीज़ों से आप उनको रिलीज़ नहीं कर पाते हो, तो वो हिम्मत आपको यहाँ पर लानी होगी। यूनिवर्स पर वो ट्रस्ट आपको यहाँ पर दिखाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ना आपके लिए मैसेज ही क्या आ रहा है, यहाँ पर जो दोनों मैसेजेस हैं, आपकी इंट्यूशन, आपको इस टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। तो इस समय हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर जिसे कहते हैं ना कि वो समझ नहीं पा रहे हो कि क्या आपका माइंड आपको बोल रहा है, क्या आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है। तो उसके लिए आपका अंदर से शांत होना बहुत ज़रूरी है। अपने इमोशंस को शांत करना बड़ा ज़रूरी है। एक प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। जैसे कि हम बोलते हैं कि पानी जो होता है वो इमोशंस को डिनोट करता है, ठीक है, आपकी भावनाओं को बताता है। तो जब आप एक मेडिटेशन कीजिए डेली रात को, जब आप म्यूज़िक भी सुने ना तो आइज़ क्लोज कीजिएगा, और आपको एक देखना है कि पूरा जैसे पूर्णिमा का फुल मून होता है ना, चांद होता है, वाइट कलर का निकलता है, आपको ऐसा एज्यूम करना है कि आपके सर के ऊपर वो है, ठीक है, सर के ऊपर मतलब डिस्टेंस में, और वहाँ से वाइट कलर की रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है सीधा आपके क्राउन चक्रा में, ठीक है। और आपका जो ऊपरी हिस्सा है, आपका जो क्राउन एरिया है, जो जहाँ आप ये जो सर है आपका क्राउन एरिया, वहाँ पर वो पूरा पानी से भरा हुआ है, लेकिन वो जो पानी है उसमें लहर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ना लहरें हैं, लहर बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल शांत, जैसे पॉन्ड होता है कोई, उसमें ठहराव होता है, ठीक है, तालाब होता है ना, उसमें ठहराव होता है, उसमें हलचल नहीं होती है। तो हलचल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो भी आपके इमोशंस को स्टेबल करने में मदद करेगा। और आपको ये देखना है कि वो चांद से जो रोशनी आ रही है वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की, वो पूरे आपके सर में भर रही है। वो जो पानी है ना, उस पानी को वाइट कर रही है, और उस वक्त में बिल्कुल भी वो पानी हिल नहीं रहा है, बस वो उस रोशनी से वाइट हो रहा है। बस आपको ये प्रैक्टिस करनी है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपके इमोशन स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरा आपकी इंट्यूशन ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस एक्टिविटी को कीजिए, ये आपके लिए, ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, और अपने आप को जो है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, फॉलो योर इंट्यूशन। जो आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर बोल रही है उस पर ट्रस्ट करो, आगे बढ़ो, वही आपको सही रास्ता दिखाएगी, वही आपको सही चीज़ें दिखाएंगी। क्योंकि इस समय इल्यूजन्स भी आपके जीवन में बहुत आएंगे। आपको
जिसे कहते हैं ना, आपका माइंड आपको बहुत कंफ्यूज भी करेगा, आपको मैनिपुलेट भी करेगा, तो उससे बचाव आपकी इंट्यूशन ही आपको करेगी। और वो आ तो आपको अभी भी रही है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इमोशंस भी बहुत ज़्यादा है, अभी ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा है, माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसके लिए उसको शांत करना ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स, आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है, और ये सिचुएशन हीलिंग का है। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके आसपास जिन भी डीटी को आप मानते हैं, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं, उनको ऑनर करना स्टार्ट कीजिए, उनकी प्रेयर्स करना स्टार्ट कीजिए, उनको ऑफरिंग दीजिए, उनसे मदद मांगिए। वो आपके साथ हैं। कुछ भी नहीं, आप अपने एंसेस्टर्स से अपनी मदद मांगिए, यूनिवर्स से मांगिए, ब्रह्मांड से मांगिए, जिनको भी आप जानते हैं, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, उनसे मदद मांगिए, उनसे कनेक्ट हुई। आपको इस समय वो आपकी मदद के लिए अवेलेबल है। और आपके लिए इस समय के लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपका ये जो भी सिचुएशन है ना गाइस, वर्गोस, आपको इसके लिए करना क्या है, इसको, इस एनर्जीज को ट्रांसम्यूट आप और कैसे कर सकते हो, इसको कैसे और बदल सकते हो, ठीक है, शिफ्ट कैसे कर सकते हो। ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना, ठीक है, मानवता को लेकर के काम करना शुरू कर दो, पृथ्वी के लिए काम करना शुरू कर दो। चाहे आप पेड़ पौधों के लिए कर रहे हैं, चाहे आप जानवरों के लिए कर रहे हैं, चाहे आप इंसानों के लिए कर रहे हैं, बच्चे बूढ़ों जवानों के लिए कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उन चीज़ों में हिस्सा लेना आप स्टार्ट कर दो, दान पुण्य करना स्टार्ट कर दो, चैरिटी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, हेल्प करना लोगों की स्टार्ट कर दो। मैं इस फॉर्म में नहीं कह रही हूँ कि अगर आप कहें कि नहीं हम तो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, वो अच्छा है, बट स्पेसिफिकली जिसे कहते हैं ना, किसी एनजीओ से जुड़ जाना, कोई बड़े दायरे पर उसमें इन्वॉल्व होना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके कर्म तो अच्छे होंगे ही होंगे, उसके साथ ही साथ आपकी नेचुरल हीलिंग होगी, आपके इमोशंस की और इस सिचुएशन की नेचुरल वे में हीलिंग होगी। आप जो अपने अंदर पीस को मिस कर रहे हो ना, जो आपके अंदर शांति नहीं आ रही है, पीस नहीं आ रहा है, वो आएगा आपके अंदर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जो भी स्थिति आपके जीवन में चल रही है ना, उसको सरेंडर कर दो। बस आपको ये बोला जा रहा है कि जिन भी शक्ति में बिलीव करते हो ना, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कोई भी डीटी जिनको आप मानते हैं, कोई गुरु आप मानते हैं किन्हीं को, तो उन पर ट्रस्ट करो, बस आगे बढ़ते रहो, डरो मत, ठीक है, डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपके आसपास बहुत कार्मिक लोग हैं गाइज। इन लोगों को ना आपको माफ़ करके आगे बढ़ना है, तभी आप पूरी तरीके से, क्योंकि ये डेथ की एनर्जीज है, ट्रांसफॉर्मेशन डेथ का कार्ड है, ठीक है, ये पास्ट है, अब वक्त आ गया है पास्ट के कार्मिक लोगों को रिलीज करने का। आप किसी, कुछ तो है, स्पेसिफिकली कोई रिश्ता हो सकता है या सिचुएशन हो सकती है, उसको आप पकड़ के बैठे हो, आप उसको जाने नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब वो एनर्जी को आप जाने दो, क्योंकि वही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगी, वहीं से आपकी एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि अगर ये स्पेसिफिकली कोई रिश्ता है, कोई ये प्यार का रिश्ता भी हो सकता है, या फिर ये कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ही आपकी यहीं से करी थी रिश्तों को लेकर के, तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो। बेसिकली आप अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट करोगे, जो आपकी स्पिरिचुअल और आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, जिनके साथ आप अलाइन हो पाओ, जो आप ही के जैसे हों, कार्मिक लोग नहीं। कार्मिक लोगों को तो रिलीज करने का वक्त आ गया है। अब देखिए, बैक टू बैक 2 and 3, 2 of cups and 3 of cups। बट इसके लिए अभी आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अभी आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आप क्लियर कॉर्ड्स को भी वियर कर सकते हो, जैसे मैंने ये कर रखा है, ठीक है, ये भी आपको क्लैरिटी देने में और आपके क्राउन चक्रा को ओपन करने में, मैसेजेस रिसीव करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। और कुछ मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, यस, एक मैसेज और आपके लिए यहाँ पर आ रहा है वर्गोस, क्योंकि कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं, कार्मिक पैटर्न्स, मतलब खास करके लोग जिनको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे तब तक वो पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप खुद देख लीजिए, ये पास्ट लाइफ से कनेक्शन चलता आ रहा है। तो ये हमें कोई ना इंटेंशनली हमें कोई हर्ट नहीं करता है, ये बात आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको किसी ने इंटेंशनली हर्ट नहीं किया है। आपने अगर ये जन्म लिया था ना, और उन्होंने भी ये जन्म लिया है, और अगर आप लोगों के क्लैशेस हुए हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं,
वो इसलिए हुई हैं क्योंकि पिछले लाइफ टाइम में आपने कुछ उनके साथ सेम टू सेम ऐसा किया था। ये उसका इक्वल गिव एंड टेक है, क्योंकि यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन, ये जजमेंट की एनर्जीज है, ये कर्मा की एनर्जीज है। कर्मा इक्वल गिव एंड टेक हो चुका है, कर्मा का बैलेंस यहाँ पर अब हो चुका है। अब वक्त है रिलीज करने का। अब वक्त नहीं है उस भार को, उस एनर्जी को, उस कर्मा को ढो करके चलने का। जितना आपने उनके साथ किया था उन्होंने इतना कर दिया है, वो सिचुएशन ने या उस पर्सन ने या उन लोगों ने ऐसा कर उतना कर दिया है। अब आपको उनको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। और ये थॉट आपको ज़रूर लाना है कि ओके, ये मैंने पिछले जन्म में कुछ किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं उनको रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ या करती हूँ, और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो एक्सेप्ट करो, और ये जो भी चीज़ें जिनसे आप नेगेटिवली भी, जिसे कह रहे हैं अटैचमेंट्स हो सकती हैं, उनको रिलीज़ करो। अब पकड़ो मत किसी चीज़ को, किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं रहे हो, उसे पकड़ो मत, उसको छोड़ दो, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, डेथ की एनर्जीज है, अब ख़त्म होना है, ये उसका डिवाइन टाइम है, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एक्सेप्टेंस में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है ये एक प्रोसेस है, यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। अपनी हीलिंग करो, उस चीज़ को पकड़ो मत इमोशनली कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं आज अकेली हूँ या अकेला हूँ। आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है, ठीक है। अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट हुई है। लेट्स सी, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, माय गॉड, मुझे यहाँ पर मैं लेना चाहती हूँ, ओह ये देखो, ये आना चाहता था, मुझे लग रहा था ये चला गया। अगर ये चला जाता ना, मिक्स हो जाता अंदर, तो मैं नहीं लेती, लेकिन यस, ये आना चाहता है। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आपके लिए द रिबेल की एनर्जीज आ रही है। माय गॉड, ये एम्परर का कार्ड है लिटरली, मैं देखना चाहती हूँ और क्या है। अगर वर्गोज इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, यूनिवर्स जो आप बता रहे हैं इस समय, अगर वर्गोज इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो क्या आ रहा है उनके लिए। मैंने देखा नहीं, यहाँ पे कैंडल बंद हो गई। ओके, ओ माय गॉड, सॉर्स, ओके, वाओ, सी, एक और मैसेज मिला है, शेयरिंग एंड टोटलिटी। ओ माय गॉड, एक ही कार्ड लेना था, दो आ गए। फूल, बॉटम ऑफ द डेक, न्यू जर्नी आपकी, पॉसिबिलिटी। देखो, जैसे कि ये कैंडल बुझ गई है और मैं नेगेटिव नहीं हुई हूँ कि अरे कैंडल क्यों बुझ गई, कुछ अशुभ तो नहीं हो गया, कुछ नेगेटिव तो नहीं हो गया। वर्गोस के लिए ये गुड साइन है या बैड साइन है। तो आपको भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, इतना ज़्यादा ना अननेसेसरी वहम में नहीं आपको पड़ना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अगर कुछ है आपके साथ नेगेटिव हुआ है तो उसमें आप खुद को उठाओगे, कैसे, पॉजिटिव एटीट्यूड ला करके। अगर मेरे साथ होता, अगर मैं इस कैंडल को देखती और मैं बोलती ओहो कैंडल तो बुझ गई, लगता है मेरी रीडिंग ही सही नहीं हुई है, मुझे तो बंद कर देनी चाहिए, तो मैं अपने आप को खुद डिमोटिवेट कर रही हूँ, राइट। लेकिन मैंने बोला इट्स ओके, बुझ गई तो बुझ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको खुद को मोटिवेट करना है, आपको खुद को उठाना है, आपको खुद को एक नए नज़रिए से चीज़ को देखना है, सिचुएशन को देखना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो। तो आपके लिए नया नज़रिया क्या है कि आपको ये एक्सेप्टेंस में आना है कि हाँ, ये पास्ट लाइफ से चीज़ें चली आ रही हैं, ये कर्मा पास्ट लाइफ का है और आपके लिए तो वो कन्फर्मेशन है गाइस, पास्ट लाइफ है ये। तो आप वो इक्वल गिव एंड टेक किया है आपने, तो इसमें बुरा मानना या फिर माफ़ ना करने वाली बात ही नहीं है। माफ़ ना करके बल्कि आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो, आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे जब तक आप इस भार को, इस ना माफ़ी करने वाले भार को लेकर के चलोगे ना, तब तक आपकी ग्रोथ कैसे होगी। आपने तो अपने अंदर ही ऐसे लोगों को भर रखा है, ऐसे सिचुएशंस को भर रखा है जो आपके लिए है ही नहीं, जिनका कर्मा क्लियर हो गया लेकिन आप लेकर के चल रहे हो। अब वक्त है उस भार को रिलीज करने का, क्योंकि फूल की जर्नी है। फूल अपनी जर्नी में तब आगे बढ़ता है, फूल का कार्ड अगर आपने टैरो पर रीड करा है तो फूल अपने साथ बैगेज कैरी नहीं करता है। वो घर का जिसे कहते हैं ना कि क्या बोलते, बोरिया बिस्तरा उठा करके नहीं लेकर जाता, वो सिर्फ इतनी सी पोटली बांध कर लेकर चलता है, जो उसके टैलेंट्स है, जो उसके रिसोर्सेज है, जो उसको ज़रूरत है। बाकी उसको ये होता है कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ की नीड्स के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे वो चीज़ लूँगा और रहूँगा। तो वो भार को ढो करके नहीं चलता,
वो फ्री होकर के चलता है। तो आपको भी बोला जा रहा है आपकी जर्नी भी आगे की फ्री फ्लोइंग है, तो इसमें आप भार लेकर के नहीं चल सकते, तो भार को रिलीज करो, रिलीज करने का वक्त आ गया है। और दूरदर्शी आपको बनने के लिए बोला जा रहा है, पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। अगर आप इस चीज़ को रिलीज कर देते हो, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, आने वाला समय आपका बहुत खूबसूरत है, ठीक है। जो चीज़ अभी आपको पॉसिबल नहीं लग रही है ना, वो चीज़ वाकई में आपके लिए बनी हुई है, भले ही अभी उसका रास्ता आपको कितना कठिन दिख रहा है या दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन ये सब होगा तभी जब आप अपना एटीट्यूड चेंज करोगे, क्योंकि आपको, अगर आप इस गाइडेंस को बेसिकली फॉलो करते हो, तो उन सभी बंधनों से आपको मुक्त किया जा रहा है जो आपको आपकी पोटेंशियल में, आपकी स्टेबिलिटी में आने से आपको रोक रहे हैं, जो आपके जीवन में जो आपको खुशियाँ आपको मिलनी हैं, उनको लाने में जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, उन सभी बंधनों से, उन सभी रिस्ट्रिक्शन से आप मुक्त होने वाले हो। वो एक साइकिल आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, जहाँ आपके आसपास का माहौल इतना पॉजिटिव है, जहाँ आप इतने कॉन्फिडेंट हो, जहाँ आपके आसपास लोग इतने सपोर्टिव हैं, आपको गाइड करने वाले हैं, आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करेंगे, आपकी पर्सनल, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी मटेरियल ग्रोथ में आपकी मदद करने वाले हैं, जो आपकी खुशी में खुश हो रहे हैं, वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। और शेयरिंग का कार्ड, लिटरली ये वो कार्ड है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि जो आप अपने जीवन में जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, जो लेसन्स आप सीख रहे हो, उन लेसन से आप लोगों को बहुत इंस्पायर करने वाले हो, आने वाले समय में बहुत गाइडेंस आप देने वाले हो ऐसे लोगों को। तो बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लेसन्स, अपनी विजडम को शेयर करना, वो आपके लिए आगे आ रहा है। एक शेयरिंग एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो, बहुत ही जिसे कहते हैं ना लोगों के लिए लाइट बनना, लोगों के लिए वो एक रास्ता बनना, या वो गाइडेंस की भूमिका निभाना कि हाँ, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं या फिर आपकी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। ये वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे इसमें से अब कोई नीड नज़र नहीं आ रही आपके लिए मैसेज लेने की ये अपने आप में कंप्लीट मैसेज है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो सेटिस्फेक्शन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए वर्गोस। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो आने वाले समय में, जो डिससेटिस्फेक्शन की भावना में आप अभी हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में ये सब क्या है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने जीवन में, तो वो सेटिस्फेक्शन आपके लिए आ रहा है कि येस दैट्स इनफ, मुझे यही चाहिए था, ये इनफ है मेरे लिए, ठीक है। तो वो वाली एनर्जीज है आपके लिए। लेट्स सी अगर और कुछ है तो फॉलो योर ड्रीम्स, इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ डिवाइन भी और क्या बोलेंगे। डिवाइन कह रहे हैं बस अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो आपकी नज़र में अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल, अगर आप बोल रहे हो कि नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो ऐसा नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। अगर आप मानोगे तो ये आपकी मेहनत, आपके एटीट्यूड से ही फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एक्सेप्ट लव, लव को एक्सेप्ट करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एक्सेप्टेंस में आओ, प्यार दो, प्यार लो, क्योंकि यहाँ पर ना आप जिस तरीके से आपके आसपास के रिश्ते जो हैं, उन्होंने जो आपको हर्ट करा है, आपका हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड हो चुका है, आप रिसीविंग मोड में नहीं रहे हो, अब आप लेना ही नहीं चाहते हो, अब आप किसी को अपने जीवन में लाना नहीं चाहते, या फिर मतलब वो है ना, वो एक डर की भावना है कि मुझे तो अब अकेला ही रहना है, वैसी वाली एनर्जीज। तो वो एनर्जीज भी आपके लिए, वो पोर्टल भी आपके लिए ओपन होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर उस समय मैंने आपको दिखाया था 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज थी, जब 3 ऑफ कप्स भी, आप ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर ये कोई प्यार का रिश्ता है, अगर आपको किसी से चीटिंग मिली है या किसी से हर्ट मिला है, तो वहाँ पर भी मैं वो ऊर्जा आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग स्पेसिफिकली वो यहाँ पर हो रही है। तो प्लीज़ गाइस, यहाँ पर जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है ना, प्लीज़ उसे फॉलो करो, ठीक है। उस गाइडेंस को, आपको इन गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ यहाँ पर बहुत मैजिकल होने वाली है, बिलीव मी। तो येस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हों।
मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो आपको। डिवाइन को, यूनिवर्स को, अपने गुरु को और जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, धन्यवाद ज़रूर करिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनों के साथ, जो भी आपके अपने हैं उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो वो उन तक पहुंच पाए, आप एक माध्यम बन पाएँ, ठीक है। और यस गाइज़, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर 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 कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।